Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेसन्स में नून साकिना और तनवीन के बारे में पढ़ा, फिर तशरीह के बारे में पढ़ा, फिर आपने मीम साकिना के बारे में पढ़ा, उनके रूल पढ़े आपने। आज हम आपको तफ़ख़ीम और एंड तरकीक के बारे में बताएंगे लेसन नंबर 16 के अंदर कि तफ़ख़ीम यानी कि कब बोल्ड पढ़ा जाएगा एंड तरकीक कब वो सॉफ्ट पढ़ा जाएगा। आइए आज हम वो सीखते हैं। द मीनिंग ऑफ तफ़ख़ीम इज़ टू प्रोनाउंस द लेटर डीपली। डीपली मीन बोल्ड, ओके। एंड द मीनिंग ऑफ तरकीक इज़ टू प्रोनाउंस द लेटर विद डेलिकेसी यानी कि सॉफ्ट, द ऑपोजिट ऑफ द तफ़ख़ीम, राइट, उससे ऑपोजिट है। आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द थ्री लेटर्स अलिफ लाम एंड रॉ आर समटाइम्स रीड डीपली एंड इन सम केसेस आर रीड लाइटली। उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि अलिफ लाम रॉ ये सम टाइम बोल्ड पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे, और सम टाइम सॉफ्ट पढ़े जाएंगे यानी कि बारीक पढ़े जाएंगे। आइए जानते हैं कि ये कब मोटे और कब बारीक पढ़े जाएंगे, कब ये बोल्ड और कब ये सॉफ्ट पढ़े जाएंगे। अलिफ नंबर 3, द अलिफ विल बी रीड विद अ फुल माउथ if it is preceded by a letter that is pronounced deeply, and the alif will be read with delicacy when preceded by a letter that is pronounced lightly. Okay. Lam, if the letter before the lam of the ismul jalalat, that is the word Allah, ism jalalat, okay, the word Allah Almighty has a zaba or pesh, then the lam will be pronounced with the tafkhim mota, bold. And if the letter before the lam in the word Allah Almighty has a zir, then it will be pronounced with the tarkeek, right? जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है, ज़बर आ गया अल्लाह के नाम से पहले। फिर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया, लाम के ऊपर पेश है, तो बोल्ड तफ़ख़ीम के साथ हमने उसको पढ़ा। तरकीक कब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब बिस्मिल्लाह हमने पढ़ा, मीम के नीचे ज़ेर है और अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है, तो इसलिए वो डेलिकेसी यानी कि तरकीक के साथ उसको पढ़ा, तो वो लाम इस तरह पढ़ेंगे हम। with the exception of the lam in the word Allah Almighty pronounced every other lam lightly, the state in which the letter ra is pronounced deeply. आइए हम देखते हैं कि ra जो है, हमने कहा था 3 वर्ड्स हैं जो सम टाइम वो बोल्ड पढ़े जाएंगे, सम टाइम वो सॉफ्ट पढ़े जाएंगे, तो उनमें से थर्ड वन इज रॉ। द स्टेट्स इन विच द लेटर रॉ इज प्रोनाउंस्ड डीपली, ओके, कब ये मोटे पढ़ा जाएगा, बोल्ड पढ़ा जाएगा रॉ। व्हेन द रॉ हैज अ ज़बर और पेश, जब रा से पहले ज़बर और पेश आ जाए। व्हेन द रॉ हैज 2 ज़बर और 2 पेश, जब डबल ज़बर डबल पेश रा के ऊपर आ जाए। व्हेन द रॉ हैज अ खड़ा ज़बर और एन उल्टा पेश, जब वो हो जाए रा के ऊपर आए। व्हेन द लेटर बिफोर अ रा साकिना हैज अ ज़बर और पेश आ जाए, अगर रा साकिना है उसके ऊपर जज़म साइन लगा और उससे पहले कोई भी लेटर जिसके ऊपर ज़बर या पेश हो, तो फिर भी ये बोल्ड पढ़ा जाएगा, तफ़ख़ीम के साथ पढ़ा जाएगा। व्हेन देयर इज एन आरज़ी ज़ेर, टेम्पोरेरी ज़ेर बिफोर द रॉ साकिना, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कब होगा। व्हेन देयर इज अ ज़ेर इन द प्रीसीडिंग वर्ड बिफोर द रॉ साकिना, और जब रॉ साकिना हो और उससे पहले ज़ेर आ जाए, फिर भी बारीक पढ़ा जाएगा। अच्छा, when after a ra sakina any letter from the huruf musta'aliya appears in the same word,
तो उस वक्त भी ये रॉ जो है वो तरकी के साथ पढ़ा जाएगा. The states in which the letter ra is pronounced lightly. Okay. Sakina and letter from the haruf musta'aliya appears in the same word. Okay. कब वो उसके तरकीब कब होगी उसके रॉ के साथ? When there is a zer normal form और two zer under the raw. जब दो ज़ेर हो या नॉर्मल ज़ेर हो तो बारीक पड़ा जाएगा रॉ. When there is an असली ज़ेर ओरिजिनल ज़ेर बिफोर द रॉ साकिना इन द सेम वर्ड, अगर सेम वर्ड के अंदर रॉ साकिना से पहले अगर ज़ेर आ जाए फिर भी बारीक पड़ा जाएगा. When there is a या साकिना बिफोर द रॉ साकिना. अच्छा जी, या साकिना रॉ साकिना से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो फिर भी हम डेलिकेसी के साथ तरकीब के साथ रॉ को हम पढ़ेंगे. टेम्पोरेरी हरकत. In the Holy Quran there are some words that begin with the letter alif which do not have any harakat, so whichever harakat you apply will be temporary. For example, in the word irji'i, the zir is temporary. irji'i वक्फ की सूरत में रुके हैं, आयत ख़त्म हो गई है, आगे आपने उसको अज़ाफ़ी ज़ेर हमने लगा दी. आइए जानते हैं. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تاب خالدا عابد غاسق طعام. अल्लाह. ओके, अल्लाह यहाँ पर इसमें जलालत है, उससे पहले ज़बर है. वल्लाहु हमेशा पूर पढ़ेंगे अल्लाह के नाम को. वल्लाहु बशर्ते अबर ज़बर और पेश हो तो. फल्लाहु इन्नल्लाह हुवल्लाहु मिनल्लाहि रसूलुल्लाहि रज़ियल्लाहु क़ालुल्लाहुम्मा. अब हमने तरकी करनी है, डेलिकेसी. लाम के नीचे ज़ेर है. लिल्लाहि बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि. राइट, मेरे साउंड के ऊपर आपने गौर करना है. कुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहुम्मा मा वल्लाह. राइट, यहाँ पर हमने तफ़ख़ीम करेंगे. इल्लल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना अला सलातन रजुलुन अलम तरो रुज़ुक़ु अक्सरु अजरुन इब्राहीम अर्शुन अर. ये रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है. राइट. अम सबरो सबरोना, यहाँ पर सबरना, यहाँ पर भी बा साकिना, उससे पहले ज़बर है. तो रोजिऊना रॉ साकिना लेकिन पेश है. युरज़क़ूना, यहाँ पर भी तफ़ख़ीम करेंगे. इरजिर यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ पर आपने तरक्की करना है, सॉफ्ट पढ़ना है, बारीक पढ़ना है रॉ को. इरजिउ इरजिई इरकऊ रब्बिरहमुहुमा रब्बिरहमुहुमा. यहाँ पर रॉ को तरक्की करेंगे. रब्बिरजिऊनी, यहाँ पर भी तरक्की करेंगे डेलिकेसी के साथ. इनिरतबतुम अमिरतबु. और कुल्लु फ़िरक़तिन मिरस्क़ादिन फ़ी क़िरतासिन वन्नहारी रिजालुन अम्रिन फ़स्बिर क़ुम फ़अंज़िर खैर नज़ीर. राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा. मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि लेसन नंबर 16 के अंदर हमने तफ़ख़ीम एंड तरकीब के बारे में जाना. तफ़ख़ीम बोल्ड को कहते हैं. राइट, बोल्ड डीपली लेटर्स, ओके, स्ट्रॉन्ग लेटर्स. एंड तरकीब कहते हैं सॉफ्ट लेटर्स को. राइट, सॉफ्ट लेटर डेलिकेसी के साथ. जब ज़ेर आ जाए रा से पहले, उस लाम से पहले या अलिफ से पहले तो उसको तरकीब कहते हैं. और जब ज़बर पेश आ जाए और लाम अलिफ रा से पहले तो उसको हम तफ़ख़ीम कहते हैं, बोल्डर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा. याद रखिएगा, तफ़ख़ीम एंड तरकीब के अंदर अलिफ लाम रा सम टाइम बोल्ड पढ़ते हैं और सम टाइम बारीक.
सॉफ्ट पड़